Hello everyone, welcome back to my channel India Tyre Company Ranchi. Hope you all are doing good. आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अपने पास. काफ़ी लोग की क्वेरीज आती हैं एंड काफ़ी लोग शॉप पे भी आते हैं. तो सबसे फर्स्ट थिंग वाइल परचेजिंग अ जैकेट आता है कि क्या साइज़ का लेना चाहिए या क्या साइज़ फिट आना चाहिए आपको. काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं अपनी शर्ट के साइज़ से या टी शर्ट के हिसाब से कि अगर मैं लूज़ टी शर्ट्स पहनता हूँ तो मेरे को उस साइज़ का लेना चाहिए, या क्या है कि आजकल ट्रेंड में काफ़ी लोग को है कि थोड़े ओवर साइज़ टी शर्ट्स भी चलते हैं. तो राइडिंग जैकेट या कोई भी राइडिंग गेयर जो है वो एकदम आपकी प्रॉपर एंड एक्यूरेट साइज़ के हिसाब से ही रहने चाहिए, तभी आपको वो प्रोटेक्शन देंगे. नहीं तो क्या होगा कि आप अपना पैसा एंड एनर्जी टाइम सब स्पेंड कर रहे हैं एक गेयर ख़रीदने के ऊपर एंड आप सोच रहे हैं कि वो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ एनी कोलिजन, बट अगर वो प्रॉपर साइज़ का नहीं है तो वो काम आपका एकदम नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो आर्मर्स हैं वही आपके प्रॉपर बॉडी के हिसाब से आपके साइजिंग पे नहीं बैठेंगे. तो आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ कि परचेस करते टाइम क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी हैं, क्या साइज़ एंड फिट रहना चाहिए एंड एक्चुअल में आप अपने से उसे कैसे जज कर सकते हैं कि आई एम मेकिंग द करेक्ट परचेज और नॉट. सपोजिटली अगर आप कोई जैकेट ले रहे हैं जिस पे आर्मर्स ऑब्वियसली रहेंगे ही लेवल 1 या लेवल 2 के, तो जनरली अगर लेवल 2 के आर्मर्स ले रहे हैं तो एक आपको रहेगा आर्मर यहाँ पे, एक आर्मर यहाँ रहता है, एक बैक प्रोटेक्टर रहता है एंड एक चेस्ट प्रोटेक्टर रहता है. तो शोल्डर एंड एल्बो के प्रोटेक्टर्स जो रहते हैं, सपोजिटली शोल्डर का जो प्रोटेक्टर है आपके जो नेक के जो कॉलर बोन आते हैं, समझ लीजिए जस्ट उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है एंड लगभग आपको इस एरिया तक कवर करता है. तो ये पूरा एरिया जो रहता है आपका इस कवर्ड विथ गुड प्रोटेक्टर, जो कि इस टाइप का शेप का रहता है. वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आपको यहाँ इस टाइप का शेप में आ जाता है. तो इस तरह से कुछ आपके आर्मर्स दिखते हैं. अब ये हो गया आपको शोल्डर का. तो अगर एक्चुअल फिट है जैकेट का तो ये आर्मर आपको इस टाइप से शेप पे आता है एंड ये पूरा कवर्ड रहता है. तो आप देख सकते हैं, अगर अच्छे से देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर डीप डाउन यहाँ तक कवर हो रहा है पूरा. तो अब अगर आपका जैकेट ठीक फिट का नहीं है तब क्या होता है, ये आर्मर यहाँ के बजाय यहाँ से स्लाइड करेगा. दैट मीन्स ओवर साइज जैकेट है. या अगर आप राइड कर रहे हैं या उस पोजीशन में राइडिंग पोस्चर में है एंड ये जैकेट आपकी जगह यहाँ के बजाय यहाँ आ रहा है या ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो हर चीज़ में डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है. छोटे साइज़ रहने से ये डिस्कम्फर्ट होता है कि वो आपको प्रॉपर सेफ्टी के अलावा क्या है कि आपको बहुत इरिटेट भी करेगा. जैसे अगर मैं छोटा साइज़ का लेता हूँ, आर्मर की पोजीशन ऊपर अगर जा रही है तो आप देखेंगे ये मेरे नेक के बहुत क्लोज हो जा रहा है एंड मेरे को ये यहाँ तक चुभ रहा है. तो वो एक और डिस्कम्फर्ट है सेफ्टी के अलावा भी. एंड अगर एक्चुअल पोजीशन में है तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे ही बोन एंड होती है यहाँ तक बोन आ रही है, तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं आर्मर स्टार्ट हो जा रहा है एंड ये एक्चुअल फिट एंड प्रोटेक्टेड है. सेम गोज़ विथ एल्बो आर्मर. अब अगर एल्बो आर्मर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब CE सर्टिफाइड नॉक्स के लेवल 2 आर्मर्स हैं. ये भी आपको जब आप बेंड करते हैं तो ये प्रॉपर इस टाइप का शेप में रहना चाहिए. दैट मीन्स कि ये आपका पूरा कवर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. अब क्या होता है कि कितने लोग को लगता है कि जैकेट की लेंथ मेरी लंबी नहीं आ रही है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी लोग बड़े साइज़ में जाना चाहते हैं. अब आपको ये चीज़ देखना होगा कि जैकेट से वो कोई आपका ओवरकोट या उस टाइप का लेंथ नहीं रहेगा. जैकेट्स आपके शॉर्ट लेंथ के ही रहते हैं. काफ़ी लोग ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि अगर मेरे को लेंथ यहाँ तक नहीं, मेरे को यहाँ तक लेंथ चाहिए है, तो बड़े साइज़ में चल जाते हैं. उस केस में क्या होता है कि जो आपको यहाँ पे आर्मर प्रोटेक्ट करना चाहिए वो आपका आर्मर स्लाइड कर जाता है यहाँ पे. तो अगर आप ले रहे हो जैकेट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड अगर आप लुक के चक्कर में बड़ा साइज़ ले रहे हो तो फ़ायदा क्या हुआ. अगर आपका आर्मर यहाँ के बजाय यहाँ स्लाइड कर जा रहा है तो आपकी एल्बो तो अनप्रोटेक्टेड ही रह गई. इन केस ऑफ कोई कोलिजन आपका यहाँ पे जब इम्पैक्ट आएगा तो आपका आर्मर तो स्लाइड डाउन रहेगा, आपको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी. तो आपको ये देखना है कि जब ये आर्मर ऐसे रहे फोल्ड हुए तो ये पूरा कवर कर रहा है आपके एरिया को. ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ऐसे कवर करना चाहिए. तो अगर आपका प्रॉपर फिट एंड साइज़ का जैकेट है तो आपके आर्मर्स सारे के सारे अपने पोजीशन पे रहेंगे. 2 आर्मर्स का आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा. एक तो बैक प्रोटेक्टर, क्योंकि बैक प्रोटेक्टर क्या है बेसिकली बड़ा रहता है, तो कोई भी आप साइज़ पहनेंगे, चाहे लार्ज वाला एक्सेल ही क्यों नहीं पहने,
वो हल्का सा नीचे स्लाइड डाउन करेगा, बट आपको लगेगा कि वो अपने पोजीशन में है क्योंकि उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर्ड रहता है। बट ये दोनों जो आर्मर्स हैं, ये दोनों आपका तुरंत साइजिंग में के हिसाब से शिफ्ट करते जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आपकी बहुत मैटर करती है। और एक चेस्ट प्रोटेक्टर रहते हैं। चेस्ट प्रोटेक्टर भी बेसिकली क्या है ना, बड़ा साइज़ का रहेगा अगर, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ढीला रहेगा, बट उसका आपको ज़्यादा साइजिंग का पता नहीं चलेगा। बट ये दोनों प्रोटेक्टर्स के तुरंत आपको पता चलेंगे। तो ये हो गया बेसिक आपको नॉलेज कि कैसे रहना चाहिए उसका फिट, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होके एंड होना चाहिए। वैसे ही अब एक जैकेट है मेरे पास जो मैंने निकाल के रखी हुई है साइड अपने साइजिंग के हिसाब से। मैं उसे पहन के आपको एक्चुअल फिट दिखा देता हूँ कि आर्म्स की लेंथ कैसी होनी चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, एंड उसमें मैं आपको आर्मर्स भी दिखा दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ताकि आपको एक्चुअल फिट एंड फिनिश पता चल जाए। अब ये राइनॉक्स का जैकेट है मेरे पास जो मैंने अपनी साइज़ के हिसाब से फाइनल किया हुआ है। तो इसका साइज़ फॉर योर नॉलेज एक्सेल साइज़ है। ये एक्सेल साइज़ की फिटिंग ठीक आती है मेरे को। हाइट इज़ 6 फीट एंड कंपनी के अकॉर्डिंगली मेरे को जैकेट एक्सेल साइज़ का ही आना चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप, एक्सेल साइज़ का जैकेट है मेरे पास। एंड अगर मैं इसकी फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो आपको क्या है कि राइडिंग पोस्चर पे आना पड़ेगा। राइडिंग पोस्चर में जब आप ऐसे आते हैं तब आपको देखना है कि जैसे अब आर्म्स मेरी जो स्लीव लेंथ आ रही है एकदम एग्जैक्ट यहाँ तक आ रही है। इस पर क्या होता है कि फुल गॉटलेट ग्लव्स जब आप पहनते हैं तो आपका ग्लव्स भी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है जैकेट के साथ। अगर यही है कि अगर मैं जैकेट थोड़ी छोटी रहेगी तो इसके स्लीव्स यहाँ के बजाय यहाँ आएंगी, या अगर आपका उस टाइप से देखेंगे कि अगर जैकेट लंबी है तो स्लीव्स यहाँ के बजाय कितने लोग के यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये आपको नोटिस करना है कि आपके स्लीव्स एकदम प्रॉपर फिट एंड फिनिश में आए। जैसे मेरा देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, ना ही लंबे हो रहा है ना ही छोटा हो रहा है वो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या है कि जो मेजर चीज़ मैं बोल रहा था आर्मर्स की बात, तो आर्मर आपको प्रॉपर पोजीशन पे रहना चाहिए। अब इस पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा आर्मर एग्जैक्ट, एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये पूरा पोस्चर जो है ये आर्मर का कवर कर रहा है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ फोल्ड कर रहा हूँ तो आप कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्मर एंड यहाँ तक एंड हो रहा है। तो दिस होल एरिया इज कवर्ड ऐसे फोल्ड करने पे। तो यही 2-3 चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है, एक यहाँ का आर्मर एक यहाँ का आर्मर। लेंथ हो गया जैकेट का। अगर आप देख सकते हैं जब मैंने क्लॉज किया था जैकेट की लेंथ इतनी ही आ रही है। अगर आप सोचेंगे कि इसकी लेंथ यहाँ तक जाए या यहाँ तक लंबी रहे, तो सिर्फ टूरिंग जैकेट है जिनकी लेंथ थोड़ी लंबी रहती है, बाकी जैकेट की लेंथ छोटी ही रहती है। तो अगर आपको जैकेट से बाहर से नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ अंदर से भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं येलो कलर का जो पोर्शन हो गया ये आपका आर्मर है। तो आप देख सकते हैं आर्मर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका टिप जो है ये आप देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस लेंथ से लेकर जैकेट का जो ये पोर्शन है यहाँ तक आर्मर आ रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका साइज़ एंड फिट के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो आपकी फिटिंग एकदम एक्यूरेट आने वाली है, बी इट इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट यहाँ से या शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, या लेंथ हो गया, या यहाँ से आपको फिटिंग हो गई। ऑल इन ऑल सब चीज़ की प्लेसमेंट काफ़ी प्रॉपर आने वाली है। अब जब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ चेस्ट प्रोटेक्टर्स भी पूरे के पूरे पोजीशन पे आते हैं यहाँ से यहाँ तक, जैसे जैकेट क्लोज रहता है। तो जो आपका मेजर चंक एरिया है सारा कुछ अपने पोजीशन पे ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। कितने लोगों को क्या होता है कि साइजिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज कंपनीज क्या हैं कि आपको एक कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से ही बनाती हैं, बट क्या है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं तो ऑब्वियसली सबका बॉडी टाइप एक जैसा नहीं रहता है। उस केस में क्या है कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप 2-3 साइजेस ट्राई करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सेल आना चाहिए तो, बट अगर आपको स्टमक एरिया से ज़्यादा टाइट लग रहा है एंड वो आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तब आप 2XL में शिफ्ट करें। उस केस में क्या है कि आपको ये सब चीज़ की एडजस्टमेंट काफ़ी मैटर करेगी। जिसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट रहेगी उस केस में क्या होता है, आप यहाँ से
एडजस्ट करके आर्मर को थोड़े पोजीशन पे ला सकते हैं, बिकॉज बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपके पास वही है। उस केस में आपको अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करके आपको वैसे बेस्ट अपना पॉसिबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम केसेस में क्या है कि अगर आप एक्चुअल साइज़ के हिसाब से ले रहे हो तो आर्मर्स, लेंथ सब कुछ अपने पोजीशन पे ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ करेगा ही करेगा। तो होप करता हूँ ये पोजीशनिंग एंड जैकेट की साइज़ एंड फिट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।